Channel Orbit of Learning by Swati Singh. So today's topic is Fiscal Health Index, that is FHI 2026. आज हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये एक तरीके का इंडेक्स होता है जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट जो है जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं वो किस तरीके से अपना मनी को जो है मैनेज करती हैं, जितना भी उनके पास फंड्स होता है कैसे वो मैनेज करती हैं, कितना है उनको इनकम करनी है, कितना स्पेंड करना है, कितना डेप्ट है, कितनी सेविंग है, उस पे ये वर्क करता है। और उस बेसिस पे बताता है कि कौन सी स्टेट किस लेवल पे है, कि उसने कितना कर्जा लिया है, क्या किया है, और कर्जा लिया है तो ऑन टाइम पेमेंट हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट सबसे अच्छा जो है अपने मनी को बैलेंस करके चलती है, स्पेंड करती है हर तरीके से, उसको बोलते वो सबसे टॉप लिस्ट पे होती है। तो चलिए आज जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। हम किस ईयर के लिए बताया गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 रिलीज्ड बाय नीति आयोग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग के बारे में मैंने कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स लिख रखे हैं। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसने किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ बहुत सी छोटी चीज़ें होती हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं विद डेट्स। उसके लिए हमें से अपने रिवीजन वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हम पढ़ते तो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम कंफ्यूज जाते हैं। इसी के लिए छोटी छोटी चीज़ें, जब भी वो पॉइंट आए तो आप उसको रिवाइज करते चलिए। टोटल स्टेट्स 18 मेजर इंडियन स्टेट्स एंड 10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स का ये इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में इनको लिया गया था। इसका एम क्या है? इट मेजर्स द फिजिकल हेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड इवैल्यूएट हाउ स्टेट्स मैनेजेस रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट टू प्रमोट फिजिकल डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके पिलर्स कितने हैं? इसके 5 पिलर्स हैं। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है कि कैसे गवर्नमेंट जो है कितनी इफेक्टिव वे से जो है अपने मनी को जो है यूटिलाइज करती है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। 5 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपके जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में। कुछ पॉइंट्स 5 पॉइंट्स दे देंगे, इसमें पूछेंगे कि कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्या होता है? एक तरीके का प्रोसेस होता है फंड्स रेज करने के लिए, ताकि वो स्टेट जो है रन कर सके। तो क्या है? एबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर इनकम। एक तरीके से फंड्स को जो है इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल प्रूडेंस। क्या होता है इसमें होता है कि कितनी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने मनी को जो है स्पेंड कर रहा है, और कोई भी अननेसेसरी जो है डेप्ट नहीं ले रहा है, कोई भी अननेसेसरी जो है क्या कहते हैं, कर्जा नहीं ले रहा है। डेप्ट इंडेक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है कितना भी ले ले, चाहे कम बोरो करे या ज़्यादा बोरो करे, लेकिन वो इफेक्टिवली जो है टाइम से उसको जो है रिटर्न कर दे। ठीक है। लेवल ऑफ टोटल डेप्ट ऑफ द टोटल स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। ये क्या है कि गवर्नमेंट जो है जितना भी उसने लिया है, डेप्ट लिया है, उसको जो है वो विद टाइम जो है उसको जो है रिटर्न कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस लेता जा रहा है, उस पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो रिटर्न करने की केपेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसके 5 पिलर्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट वाइज रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज 2023-24। सबसे पहले टॉप लिस्ट में 2 ही हमारे स्टेट्स हैं जिनको हमने रखा है टॉप स्टेट्स, जिसको नाम दिया अचीवर्स में है उड़ीसा और गोवा। उड़ीसा का स्कोर है 73.1 और गोवा का है 54.2। तो आपको क्या कहते हैं, जितने भी टॉप हैं उनको तो याद रखना ही रखना है। बाकी आप जिस भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अपने स्टेट के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन से स्टेट आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उसकी रैंकिंग क्या है और वो किसके अंडर है। नेक्स्ट है फ्रंट रनर गुड परफॉर्मेंस, दैट इज झारखंड 50.5 का स्कोर है, गुजरात 49.9 का स्कोर है, महाराष्ट्र 45.0 का स्कोर है और छत्तीसगढ़ 44.3 का स्कोर है। तो टॉप 3 तो आप याद ही रखिए, बाकी नेक्स्ट आप जिस भी स्टेट से हैं उसकी रैंकिंग आप अपनी याद रखिए, और जितना भी हो आप शॉर्ट नोट्स एक ज़रूर प्रिपेयर करके अपने रखा करिए। नेक्स्ट है तेलंगाना 44.3 का स्कोर है, उत्तर प्रदेश 41.9 का स्कोर है,
कर्नाटका 41.7 का स्कोर है, मध्य प्रदेश 37.8 का स्कोर है। मैं बेसिकली फोकस करती हूँ यूपीएससी और यूपीपीएससीएस पे, तो उत्तर प्रदेश वालों जल्दी से अपना ये नोट कर लो कि उत्तर प्रदेश इस बार किस रैंक पे है, 8th रैंक पे, और उसका स्कोर है 41.9। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस लिस्ट, दैट इज द एवरेज परफॉर्मेंस। कौन कौन से हैं? हरियाणा 34.5 स्कोर, बिहार 30.9 स्कोर, तमिलनाडु 29.8 का स्कोर है। नेक्स्ट एक्सपिरेशनल स्टेट्स में बॉटम परफॉर्मर्स में है राजस्थान 27.6 का स्कोर है, केरला 24.8, वेस्ट बंगाल 23.8, आंध्र प्रदेश 23.1 एंड पंजाब दैट इज द लास्ट वन दैट इज 12.4 का इसका स्कोर है। नेक्स्ट हम देखेंगे परफॉर्मेंस, देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में टॉप पे है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड, यहाँ पे एक पॉइंट मेरा मिस हो गया था, दैट इज 3rd इज त्रिपुरा, 4th इज मेघालय, 5th इज असम एंड 6th इज द मिजोरम, राइट। अब हम देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इवेलुएट्स फिजिकल परफॉर्मेंस, जो भी फिजिकल परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करता है। असेसेस हाउ वेल स्टेट्स मैनेजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट, कितने अच्छे से एक स्टेट उस अपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेप्ट को मैनेज करता है, ठीक है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है। प्रमोट्स फिजिकल डिसिप्लिन, एनकरेजेस स्टेट्स टू कंट्रोल डेफिसिट एंड बोरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ज़्यादा उसके साथ कर्जा ना हो जाए और बहुत सोच समझ के उधार ले, ठीक है। Improves transparency and accountability. The public availability of ranking and score makes state finances more transparent. अब जो ये रैंकिंग जो है हम फिजिकल हेल्थ से बताते हैं, इससे हमारे एक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कौन सी स्टेट कैसे मैनेज कर रही है, तो एक बहुत ट्रांसपेरेंसी इस पे शो करती है। नेक्स्ट है गाइड्स पॉलिसी मेकिंग, हेल्थ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स बेटर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हर स्टेट को अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसको देखना चाहिए और जो भी वीकनेस है उस पर वर्कआउट करना चाहिए। सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनकरेजेस प्रोडक्टिव स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड जो भी जहाँ पे भी ज़रूरत हो, बेसिकली ओवरऑल अगर आप समझे एक लेमन लैंग्वेज में कि जहाँ पे भी ज़रूरत हो सिर्फ पैसा वहाँ पे स्पेंड किया जाए, बाकी फालतू के बेफिजूल जो खर्ची एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो नहीं करनी चाहिए। चैलेंजेस, हाई डेप्ट लेवल, सम स्टेट्स हैव वेरी लार्ज आउटस्टैंडिंग डेप्ट्स मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफिकल्ट। क्या है, बहुत सारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है जो लीस्ट उस पे है, बहुत ज़्यादा उन पे इतना कर्जा है कि वो वापस ही नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कुछ जो स्टेट्स हैं वो अपने टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू को जो है मैनेज नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते हैं, उस पर डील आउट नहीं कर पाते हैं वो बेसिकली। हाई फिस्कल डेफिट्स, ओवर स्पेंडिंग लीड्स टू बजट डेफिट्स बियॉन्ड FRBM लिमिट्स। अब कुछ है कि हमारे पास पैसा तो 10 रुपये है लेकिन हम खर्च 20 रुपये कर दे रहे हैं, तो वो नहीं करना है, वो भी एक हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। इसको अपने स्टेट को जो है अपने पैसे को बहुत गलत तरीके से यूज़ करना, हमारे पास जितना है हमें उसी में मैनेज करके उसको अच्छे से करना है। हमारा इम्बैलेंस एक्सपेंडिचर, एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन सैलरीज एडमिन रिड्यूसेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए सैलरीज कुछ हैं, सैलरीज पे आप किसी भी एक सेक्टर में, सैलरीज ही नहीं किसी भी एक सेक्टर में आप एक्सेस स्पेंड कर दे रहे हैं तो बाकी जो सेक्टर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी जिस सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड कर रखा है उतना ही उस पर स्पेंड होना चाहिए, एक्सेस कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। Regional disparities, north eastern states and smaller states face limited resources and physical capabilities। जो भी हमारे छोटे states होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न states, उनको जो है resources ही बहुत ज़्यादा limited मिलते हैं। Poor debt sustainability, some states may struggle to repay stress without stress। मतलब कुछ states ऐसे होते हैं जो अपना कर्जा ही नहीं दे पाते हैं। इम्प्लीमेंटेशंस गैप, पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जिस वजह से एक जो वो चैलेंज होता है वो हमारा बढ़ जाता है और गैप आ जाता है। वे फॉरवर्ड कैसे इसको सही कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को कुछ नया वे फॉरवर्ड पता है तो प्लीज़ कमेंट आउट ज़रूर करिएगा। स्ट्रेंथन रेवेन्यू कलेक्शन एंड डाइवर्सिफाई इनकम रिसोर्सेज, कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट एंड मेंटेन सस्टेनेबल डेप्ट, improves efficiency of public expenditure, promotes healthy competition among states, monitor physical risk early। तो अगर आप लोग को इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़।